69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। कोई श्रेय लूटने की कोशिश कर रहा है और कोई बधाइयां दे रहा है, कोई आरोप लगा रहा है और कोई अभ्यर्थियों से बोल रहा है कि अब आपको जंग और ज्यादा लड़नी होगी ताकि आपको नियुक्ति मिल सके। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने चौंका दिया और कई लोगों ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने ही केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि कौन किसका समर्थन कर रहा है और कौन किसके साथ है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आरक्षण को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई और इस प्रतिक्रिया को सरकार के खिलाफ देखा गया। केशव प्रसाद मौर्य ने उन अभ्यर्थियों को बधाई दी जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे और उन्होंने इस फैसले को सही बताया। इसके बाद सियासी दौर शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद कई लोग दावा करने लगे कि योगी सरकार के साथ उनकी अनबन चल रही है और यह अनबन का वही सबूत है जो केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान के तौर पर दिया है। अगर सरकार के साथ, सीएम के साथ उनकी पैठ अच्छी होती, बातचीत अच्छी होती, तो केशव प्रसाद मौर्य सरकार के साथ खड़े होते। लेकिन यहां केशव प्रसाद मौर्य 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की जो लड़ाई लड़ रहे थे उनके साथ दिखाई दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है और केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि पहले हकमारी में सरकार के साथ ये मुख्यमंत्री जी खड़े रहे और उसके बाद अब अभ्यर्थियों के साथ में अपनी हमदर्दी दिखाकर ये श्रेय लेना चाहते हैं कि देखिए हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसी नीति नहीं चलेगी। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जब सरकार ये काम कर रही थी, आप सरकार में शामिल हैं, तो आप हकमारी की इस लड़ाई में सरकार के साथ दिखाई दे रहे थे। अब कोर्ट ने जब फैसला कर दिया है तो आप दया पात्र बने हुए उप मुख्यमंत्री बने हैं और अब आप अभ्यर्थियों के साथ होने का दावा कर रहे हैं और यह दोगलापन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी के और भी नेताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य हालातों को भांप लेते हैं और हालातों को भांपने के बाद ही अपना बयान देते हैं और उन्हें साफ समझ आ रहा है कि अगर उन्होंने इस मामले में सरकार के साथ अपना समर्थन दिखाया तो फिर लोगों के विरोध का उन्हें सामना करना पड़ेगा, इसीलिए वो अभ्यर्थियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के बयान में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। उन्होंने अभ्यर्थियों की लड़ाई को जायज बताया और कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए कहा कि इससे आरक्षण में जो गड़बड़ियां हुई हैं उन गड़बड़ियों में सुधार होगा और आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है उसमें जो जीत मिली है उसके लिए आपको बधाई। लेकिन सियासत तो सियासत है, सियासत में जब तक जमकर एक दूसरे पर कीचड़ ना उछाला जाए तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन सरकार के साथ है और कौन विपक्ष में है, कौन प्रतिपक्ष में है और कौन आवाम के साथ है। उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में अक्सर हल्ला बोल इसी बात को लेकर होता रहता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। कोई अपनी सरकार की खामियों को, पूर्व की सरकार की खामियों को गिनाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कोई पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री मौजूदा सरकार को घेरते हैं और कहते हैं कि आपने दावा तो कुछ और किया था लेकिन हकीकत कुछ और है और अगर ऐसी हकीकत है तो फिर यह हकीकत हजम नहीं होने वाली है। आवाम आपको इसका जवाब जरूर देगी। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच के इस वाक युद्ध में जिस तरीके की सुर्खियां बन रही हैं उनसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए? क्या कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर सरकार और विपक्ष को एक साथ होना चाहिए? 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जिस तरीके की आरक्षण को लेकर नीतियां अपनाई गई थी पूर्व में और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये भर्तियां सही तरीके से और पारदर्शी तरीके से होंगी? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।